नमस्कार साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल दलमवाला पे। प्यारे साथियों, आज हम जो है आप लोगों को जो एसके झा सर की जनरल साइंस की ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों यानी स्पीसीज में कौन सी जो है स्पीसीज इटली की है। एक ऑप्शन दिया गया है एपिस डरसेटा, बी ऑप्शन है एपिस फ्लोरी और सी ऑप्शन है एपिस सिरेना इंडिका और डी ऑप्शन है एपिस मेलिफेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इटली की स्पीसीज है यानी जाति है वह हो जाएगी एपिस मेलिफेरा। डी ऑप्शन देखो क्वेश्चन आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है। पौधे के किस भाग में कॉफी मिलती है। ए ऑप्शन दिया गया है छाल, बी ऑप्शन दिया गया है पत्ती, सी ऑप्शन है जई और डी ऑप्शन है कली। तो पौधे के जो है कली भाग में प्यारे साथियों हम लोगों को जो है कॉफी प्राप्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर कि अपगर स्केल क्या होता है। अपगर स्केल क्या होता है। ए ऑप्शन दिया गया है पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल होता है, बी ऑप्शन दिया गया है समय मापने का स्केल होता है, सी ऑप्शन दिया गया है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने के लिए होता है और डी ऑप्शन दिया गया है लंबी आयु निश्चित करने का स्केल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपगर जो होता है, अपगर एक नवजात शिशु की भौतिक इकाई को निश्चित करने वाला एक स्केल होता है। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन 1%, बी ऑप्शन 2%, सी ऑप्शन 0.4%, डी ऑप्शन 0.6%। तो हमारे शरीर में साथियों जो है नमक की मात्रा पाई जाती है 0.4% पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है लेड। तो जो है हमारे शरीर यानी मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं होता है, वह होता है कार्बन, जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। बाकी हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड लेड मानव शरीर की संरचना में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को कहा जाता है। दूध के जो अनुकूल प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है विटामिन फोर्टिफिकेशन, बी ऑप्शन दिया गया है पास्चुराइजेशन, सी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन, डी ऑप्शन दिया गया है होमोजेनेटाइजेशन। तो यानी दूध में जो वसा की मात्रा का अनुकूल प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है क्वेश्चन कह रहा है। ए ऑप्शन है PMI, बी ऑप्शन है BMI, सी ऑप्शन है MMI और डी ऑप्शन है KMI। तो मोटापे को नापने के लिए साथियों जो है BMI का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर सुस्ती यानी एस्टिवेशन क्या है। ए ऑप्शन पशु निद्रा, बी ऑप्शन दिया गया भोजन की कमी के कारण मौत, सी ऑप्शन दिया गया है पानी प्रतिधारण, डी ऑप्शन दिया गया है सपना देखने में एक चरण। सुस्ती प्यारे साथियों होती है पशु निद्रा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जियोटॉपिज्म क्या होता है। ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, बी ऑप्शन दिया गया है सूर्य की रोशनी की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, सी ऑप्शन दिया गया है पोषण तत्वों की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, डी ऑप्शन दिया गया है जल की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो है जियोटॉपिज्म वो कहलाता है जो गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि होती है, उसे हम लोग जियोटॉपिज्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक जो है प्रकार नहीं होता है। एक ऑप्शन दिया गया है नाभि रज्जु, बी ऑप्शन है भ्रूण, सी ऑप्शन है भ्रूण मूलीय, डी ऑप्शन है मेद या वसा। तो जो है यानी स्टेम सेल का नहीं एक प्रकार नहीं होता है, मेद या वसा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। और देखो 11 नंबर कि CRISPR का अभिप्राय क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है। कैटेगार्गिलिक
रेगुलरली इंटरस्पेड शार्ट पैलिडोमिक रिजर्व या कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेड शार्ट पैलिडोमिक रिपीट्स या फिर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शार्ट पैलिडोमिक रिपीट या फिर दिया गया है कि कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पेड शार्ट पैलिडर्मिक रेंडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यानी KRISPR का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेड शार्ट पैलिडर्मिक रिपीट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से होती है। ए ऑप्शन लेजर के माध्यम से, बी ऑप्शन माइक्रो नीडल के माध्यम से, सी ऑप्शन स्केपलर के माध्यम से, डी ऑप्शन बारीक कैंचियों के माध्यम से। तो रक्त सर्जरी प्यारे साथियों जो है लेजर के माध्यम से होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के मवेशियों रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। ये ऑप्शन दिया गया है कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, बी ऑप्शन है एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, सी ऑप्शन है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, डी ऑप्शन है कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भारत के मवेशी रोग की निगरानी करते हैं उनकी पूर्व प्रणाली को हम लोग बायो सेफ्टी लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन तुर्की में, बी ऑप्शन फ्रांस में, डी ऑप्शन स्पेन में या जर्मनी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल मनुष्य का प्रत्यारोपण किया गया था वो स्पेन में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, कि नीले हरे सवाल के द्वारा, या जिप्सम के द्वारा, या सोडियम क्लोराइड के द्वारा। तो मेरे साथियों चावल के खेतों में यदि हम नीले हरे सवाल के द्वारा जो है खेत को बढ़िया और उपजाऊ बना सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य किससे है। ए ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया या तकनीकी अध्ययन से, डी ऑप्शन शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन से, सी ऑप्शन दिया गया है मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूजन द्वारा, या औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा सजीवों का उपयोग करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य होता है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है। टिश्यू कल्चर कहलाता है, कि पुनः निर्माण कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है, या टीचर विखंडन कहलाता है। बहुविखंडन वह होता है जैसे एक पेड़ से बहुत पेड़ हो जाते हैं। पुनः विखंडन वह होता है जैसे पेड़ कट गया है फिर वहां से जगह है तो उसको पुनः विखंडन कहते हैं। और यदि किसी या वनस्पति के भाग और बीजों के बजाय किसी कोशिकाओं को काटते हैं, कोशिका को सेल कहते हैं तो, या टिश्यू कहते हैं तो उसे हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 19 नंबर कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। ए ऑप्शन फ्रेडरिक मिशर ने, बी ऑप्शन अल्फ्रेड कोशल ने, सी ऑप्शन फोबस लेवेन ने, डी ऑप्शन दिया गया है जेम्स वाटसन और क्रिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर ने। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति संविष्ट है। यह ऑप्शन दिया गया है क्लोनिंग, बी ऑप्शन कांच नलिका में फलन, सी ऑप्शन फलन, डी ऑप्शन पुनर्जनन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका किसी अन्य जीवित भाग का एक पूर्ण जीव सटीक या प्रति यानी फोटोकॉपी हम शकल जैसा हम लोग कहते हैं तो उसको वह जो है हम शकल कैसे तैयार किया जा सकता है। क्लोनिंग द्वारा जो है हम शकल बच्चे होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये ऑप्शन है सर एकल जेफरीज को, या पीएस राव को, या फिर मुकेश शर्मा को, या लालजी सिंह को। तो भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग जानते हैं लालजी सिंह को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन
वर्जीनिया एडर या जॉन होप्स या फिर क्रिस्टीना बर्नार्ड या फिर एल डिक्सन। तो जो है पेसमेकर का आविष्कार किए थे उनका नाम था क्रिस्टीना बर्नार्ड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? ये ऑप्शन है लुई पास्चर ने बनाए थे, कि रॉबर्ट एडवर्डसन ने बनाया था, कि जॉब्स गिब्सन ने बनाया था, कि जोन्स ईसॉल्क ने बनाया था। तो जो है पोलियो का पहला प्रत्यारोपी टीका प्रभावी टीका बनाए थे जॉन ईसॉल्क ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek यानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किसकी खोज की थी? ए ऑप्शन माइक्रोस्कोप की, कि लेजर की, या नैलान की, या रेडियो वाल्व की। एंटोनी लीeuwenhoek ने प्यारे साथियों माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जो है जाना जाता है? ए ऑप्शन पोलियो के टीका के लिए, बी ऑप्शन छोटी चेचक या चिकन पॉक्स का टीका के लिए, सी ऑप्शन चेचक या स्मॉल पॉक्स के लिए, डी ऑप्शन रेबीज के टीका के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, बाल या नाखून? तो आधा इंच प्रति माह जो है बढ़ता है वह हो जाएंगे मनुष्य के बाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है? ए ऑप्शन प्रोथैलस, बी ऑप्शन घटपर्णी, सी ऑप्शन वीनस फ्लाईट्रैप, डी ऑप्शन दिया गया सन ड्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो कीट बच्ची पौधा नहीं है वो हो जाएगा प्रोथैलस। बाकी वीनस फ्लाईट्रैप, घटपर्णी व सनड्यू ये तीनों जो है कीट बच्ची पौधे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों 28, 29, 30। 28, 29, 30 में दिया गया है क्वेश्चन में कि डॉट यानी डॉट अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक भागों के सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो कौन सा है? सिरा है, कि वसा है, या स्नायुबंधक है, या आरालर एरिओलर है? जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक भागों को जो है सहयोग प्रदान करता है वो है आरालर एरिओलर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑप्शन दिया गया है यह एक चिकित्सक उपकरण है, बी ऑप्शन यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, सी ऑप्शन इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के लेवल को नापने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर जो होता है इसका हम लोग इसका उपयोग जो है एक चिकित्सक उपकरण के रूप में यूज करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? एडवर्ड जेनर के द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या एल्बर्ट साबिन के द्वारा, या जॉन सॉल के द्वारा? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है प्यारे साथियों अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ए ऑप्शन दिया गया है क्रिस्कोग्राफ, बी ऑप्शन कार्डियोग्राफ, सी ऑप्शन पॉलीग्राफ, डी ऑप्शन टेलीग्राफ। तो किसका यूज किया गया था सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा? तो ये जो है क्रिस्कोग्राफ का यूज किए थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? ए ऑप्शन पेनिसिलिन, बी ऑप्शन एजिथ्रोमाइसिन, सी ऑप्शन एरिथ्रोमाइसिन, डी ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, कि शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हैं, या वकील हैं, कि कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं? ये जो है पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं सर डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया जिसे?
ए ऑप्शन जेम वाटसन, बी ऑप्शन रॉबर्ट एडवर्ड्स, सी ऑप्शन लुई ब्राउन की जोशुआ लेडरबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में परख नली निषेचन के लिए जो है रॉबर्ट एडवर्ड्स को जो है अवार्ड प्राप्त किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? ए ऑप्शन थियोफ्रैक्टस को, कि प्लूटो को, या प्लिनी को, या आर्किमिडीज को। तो पहला जो है वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रैक्टस अरस्तु के चेले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों 39 नंबर की, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिकल लीगल का नाम क्या है? ए ऑप्शन विश्लेषण, की ऑटोप्सी, या कासा मेडिको, या ऑटोप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक मृत शरीर के लिए विच्छेदन यानी जो करा जाता है, ऑटोप्सी करा जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं पोस्टमार्टम के नाम से, ऑटोप्सी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।